आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने पहलगाम क्रैकडाउन में आम शहरियों और अस्करियत पसंदों में फर्क करने का मुतालबा किया और कश्मीरियों को अलग करने के खिलाफ इंतबाह किया। जम्मू और कश्मीर की साबिक वज़ीर आला और पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की जानिब से पहलगाम में हालिया दहशतगर्दाना हमले के रद्द-ए-अमल में इंतहाई एहतियात और दुरुस्तगी पर जोर देते हुए हुकूमत हिंद से पुरजोश अपील की गई। अस्करियत पसंदों और मासूम शहरियों के दरमियान फर्क करने की अहम जरूरत पर जोर देते हुए पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने ऐसे इक़दाम पर जोर दिया जो खित्ते में तकसीम को गहरा करने के बजाय इत्तेहाद को मजबूत करें। एक्स पर अपने बयान में महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर में हजारों की तादाद में गिरफ्तारियों और मुतअद्दिद घरों को मनहदम करने की इत्तला पर गहरी तशवीश का इजहार किया, जिनमें अस्करियत पसंदों के साथ साथ आम शहरियों के भी घर शामिल हैं। उन्होंने मुंतबा किया कि अगर इस तरह के वसे इक़दाम अगर एहतियात और कैलिब्रेट न किए गए तो मासूम कश्मीरियों को अलग करने और नाराजगी को हवा देने का खतरा है, जो खौफ और इख्तिलाफ के बीच होने की कोशिश करने वालों के हाथों में खेल सकता है। महबूबा मुफ्ती की जानिब से एक्स पर पोस्ट में कहा गया कि शहरियों के खिलाफ अंधाधुंध कार्रवाइयां दहशतगर्दी के खिलाफ हमारे जंग को कमजोर करती हैं। हुकूमत को इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि बेगुनाह कश्मीरियों को इंसदा दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का खामियाजा न भुगतना पड़े। अलीहदगी सिर्फ उन लोगों की मदद करती है जो तकसीम की तरफ बढ़ते हैं। महबूबा मुफ्ती ने हुकूमत पर जोर दिया है कि वो सिक्योरिटी फोर्सेज और हुकाम को टारगेट शवाहिद पर मुबनी कार्रवाइयों को अपनाने की हिदायत करें, जो कि इंसानी हकूक और शहरियों की अज़म के तहफ़्फ़ुज़ को तरजीह देती है। उन्होंने मासूम अफराद को गलत तरीके से निशाना बनाने से रोकने के लिए शफाफ तहकीकात और मंजफाना सलूक की अहमियत पर भी जोर दिया। उन्होंने मजीद कहा कि इंसाफ और एतमाद दहशतगर्दी के खिलाफ सबसे मजबूत हथियार हैं। पीडीपी लीडर ने शहरियों के खिलाफ किसी भी ताज़ीरी कार्रवाई को रोकने के लिए फौरी इक़दाम करने और जम्मू और कश्मीर में अमन और इस्तेकाम के लिए हुकूमत के अज़म पर एतमाद बहाल करने की मकामी बिरादरी के साथ मशगूल होने पर भी जोर दिया। महबूबा मुफ्ती की अपील एक मुतवाज़न नुक्ता नज़र की ज़रूरत पर जोर देती है, जो कि कश्मीरियों के दरमियान इत्तेहाद और उम्मीद को फरोग देते हुए सलामती को बरकरार रखती है। जमात इस्लामी के साबिक अरकान की जानिब से नई सियासी जमात बनाई गई, वहीं एमएलए सजाद लोन की जानिब से इसका खैर मकदम भी किया गया। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर और हंदवारा की एमएलए सजाद गनी लोन की जानिब से इतवार को जमात इस्लामी के साबिक मेंबरान की तरफ से नई सियासी जमात के क़याम का खैर मकदम किया गया। उन्होंने इस तरक्की को बहुत अच्छी खबर के तौर पर बयान करते हुए उनकी जानिब से मतनुआ इंतखाबी नजरनामे की अहमियत पर भी जोर दिया गया, जो कि नजरियात की एक वसी रेंज की अक्कासी करता है। उन्होंने कहा कि इंतखाबी मैदान मुकम्मल होना चाहिए और तमाम नुक्ता नजर की नुमाइंदगी करनी चाहिए। अपने अब तक के सफर में मेंबरान को दरपेश चैलेंजेस का एतराफ करते हुए लोन की जानिब से उनके अब तक के सफर में इत्तेकामात की तारीफ भी की गई। जीएमसी जम्मू के बॉयज हॉस्टल में एमबीबीएस के दूसरे साल के तालिबे इल्म की लाश हुई बरामद। जीएमसी जम्मू के बॉयज हॉस्टल में इतवार की सुबह एमबीबीएस के दूसरे साल के तालिबे इल्म ने खुदकुशी कर ली। तालिबे इल्म का ताल्लुक जिला पुंछ के इलाके मेंढर से था। प्रिंसिपल जीएमसी जम्मू डॉक्टर आशुतोष गुप्ता की जानिब से तस्दीक की गई है कि तालिबे इल्म की मौत मुश्तबा खुदकशी से हुई है। उन्होंने कहा है कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, तफ्तीश शुरू कर दी गई है। उनका कहना है कि एक नौजवान और उम्मीद अफजा जिंदगी जो कि इस तरह खत्म हुई है, ये देखना दिल को दहला देने वाला है। उनका कहना है कि जीएमसी हुकाम मामले की मंजफाना तहकीकात के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करने के लिए तैयार है। उनका मजीद कहना है कि फिलहाल ये खुदकशी का मामला लगता है। उनका कहना है कि फिलहाल लाश को मेडिकल कॉलेज के मुर्दाखाने में रखा गया है और कानूनी तकाज़ों के बाद हवाले कर दिया जाएगा। समाज के एक तबके को अलग करना दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का हल नहीं है, एमएलए लंगेट शेख खुर्शीद का बयान। एमएलए लंगेट शेख खुर्शीद की जानिब से इतवार को पहलगाम हमले के बाद दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सबको साथ लेकर चलने और मुआशरे के किसी भी तबके को अलग न करने पर जोर दिया गया। हमले की सख्त मजम्मत करते हुए और पहलगाम हमले के जिम्मेदारों को सख्त सजा देने की वकालत करते हुए एमएलए लंगेट की जानिब से खबरदार किया गया कि मुआशरे के किसी भी तबके को इज्तिमाई सजा देना इसका हल नहीं है। उन्होंने दलील दी है कि किसी भी जमहूरी या फिर मजहब मुआशरे में इस तरह की कार्रवाइयों की हिमायत नहीं की जानी चाहिए। इस बात को उजागर करते हुए कि बहुत से मुतासिरा खानदानों का दहशतगर्दों से कोई ताल्लुक नहीं है और उनके घर 20 से 30 साल से कायम है। अपने रिमार्क्स में एमएलए की जानिब से ये भी निशानदेही की गई कि पहलगाम वाक़े के बाद पूरी वादी कश्मीर में लोग एहतजाज में सड़कों पर निकल आए थे। उन्होंने जोर दिया कि इस लम्हे को नजरअंदाज न किया जाए। ये तजवीज़ करता है कि इस मस्बत तब्दीली के मौके के तौर पर देखा जा सकता है। इख्तिताम पर शेख खुर्शीद की जानिब से जोर देकर कहा गया है कि हर मुंतखब नुमाइंदे और कानून पसंद शहरी को इंसाफ की वकालत करनी चाहिए। उन्होंने कुपवाड़ा के इलाके में एक शहरी के कत्ल की भी मजम्मत की और उसके कत्ल की तहकीकात का मुतालबा भी किया।
अपनी पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की जानिब से कुपवाड़ा में एक समाजी कारकुन के कत्ल की मजम्मत की गई। जम्मू और कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने आज सुबह कुपवाड़ा के कांटीकास इलाके में उनकी रिहाइशगाह पर अस्करियत पसंदों के हाथों गोली मारकर हलाक होने वाले शहरी की हलाकत पर गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने बयान में कहा कि मुझे ये जानकर बहुत अफसोस हुआ है कि अस्करियत पसंदों की जानिब से सुबह कुपवाड़ा के कांटीखास इलाके में शख्स की रिहाइशगाह पर उसे गोली मारकर जख्मी कर दिया गया, जिसमें वो शदीद जख्मी हो गया। और अफसोस की बात तो ये है कि बाद में वो अस्पताल में जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा। बुखारी की जानिब से बयान में कहा गया है कि इस तरह की हरकतें सरासर गैर इंसानी हैं और सख्त तरीन मजम्मत की मुस्तहक हैं। उन्होंने सोगवार खानदान के ताईन अपनी दिली ताज़ियत का इजहार करते हुए कहा कि मेरा दिल सोगवार खानदान के साथ है। जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ में फौजी वर्दियों की फरोख्त, सिलाई और जखीरे पर पाबंदी आयद कर दी गई है। हुकाम ने जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में फौज की वर्दियों और जंगी तर्ज मलबूसात की फरोख्त, सिलाई और जखीरा करने पर पाबंदी का हुक्म जारी कर दिया है, ताकि मुल्क दुश्मन अनासिर के जरिए उनके गलत इस्तेमाल को रोका जा सके। डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ राजेश कुमार शावन ने पाबंदी का हुक्म जारी किया है, जबकि तकरीबी अनासिर की तरफ से लाहक ये खतरा अवामी तहफ़्फ़ुज़, अवामी अमन, सुकून और सलामती के लिए एक फौरी खतरा है, जिसकी फौरी रोकथाम की जरूरत है। बाज़ाब्तियों और पाबंदियों का एक सेट जारी करते हुए जिला मजिस्ट्रेट की जानिब से ये कहा गया है, जंगी कपड़ों की खरीदारी, जखीरा करने और फरोख्त करने वाली तमाम मजाज निजी फर्मों और दुकानें फौरी तौर पर करीबी पुलिस स्टेशन को इस कारोबार को जारी रखने के लिए अब इख्तियारात से मुत्तलिक तहरीरी तौर पर मुत्तला कर दें। और NIA की जानिब से MHA के हुक्म के बाद पहलगाम दहशतगर्दाना हमला केस को अपने हाथों में ले लिया गया है। आई विटनेसेस से तफसीली पूछगिछ है जारी। कौमी तहकीकाती एजेंसी की जानिब से मरकजी वजारत दाखिला के हुक्म पर रद्द-ए-अमल करते हुए पहलगाम दहशतगर्दाना हमले केस को बाज़ाब्ता तौर पर अपने कब्जे में लेने का अमल शुरू कर दिया गया है, जिसमें 26 अफराद हलाक हुए थे और मुतअद्दिद कई जख्मी हुए थे। एक तर्जुमान की जानिब से अपने बयान में कहा गया है कि NIA की टीमें जो कि बुध से दहशतगर्दाना हमले के मकाम पर कैंप लगाए हुए हैं, उन्होंने सबूतों की तलाश को तेज कर दिया है। उन्होंने मजीद कहा है कि इंसदाद दहशतगर्दी एजेंसियों की एक IG, एक DIG और एक SP के ज़ेरे निगरानी इन टीमों ने उन सभी आई विटनेसेस का मुआयना कर लिया है, जिन्होंने पुरअमन और दिलकश वादी बाइसरन में खौफनाक हमले को अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा है। आई विटनेसेस से लम्हा ब लम्हा पूछगिछ की जा रही है, ताकि इन वाक़यात की तरतीब को यकजा किया जा सके, जिसकी वजह से कश्मीर में एक बदतरीन दहशतगर्दाना हमला पेश आया है। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है सोफत इनफर्टिलिटी एंड विमेन केयर सेंटर ने। 28 साल से हिंदुस्तान भर के बेऔलाद जोड़ों की इकलौती उम्मीद। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।